हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एसटीएफ पढ़ेंगे। प्यारे साथी जो भी ये मेरा क्लास देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम एलसीएम और एसटीएफ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बना कैसे है। तो यहाँ पे यल का मतलब क्या होता है, तीन वर्ड्स दिए हैं जो कि तीनों का अलग अलग मीन्स होता है। यल का मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, लीस्ट होता है। और लीस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या चीज, न्यूनतम होता है। आ गया प्यारे साथियों। ऐसे चीज से क्या होता है, शीशे होता है कॉमन। क्या होता है, शीशे, शीशे कॉमन होता है जिसका हिंदी मतलब होता है समान। और ऐसे ही यन से क्या होता है, अन से मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है प्यारे साथियों, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज, गुणज। आ गया प्यारे साथियों। जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 4 और 3, 4 और 6 मैंने ये आपको दो नंबर्स दिए। अब इनको हम तीनों, पहले तीनों का गुणज निकालेंगे। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है समान, यम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम जानते हैं कि तीन का गुणज निकालेंगे। सबसे पहले तीन का गुणज कैसे निकलेगा, तीन का गुणज तो पहले 3 ही होगा, फिर क्या होता है 6 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 15 होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा 21 होगा। आगे पहले साथियों, ऐसे ही 4 का निकालेंगे। 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, इसके आगे ये 24 भी आएगा। ये 24 आ गया प्यारे साथियों। अब ऐसे ही हम क्या देखेंगे, 6 का क्या होता है, 6 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, 30 होता है, फिर 36 होता है। आ गया प्यारे साथियों। अब मैंने तीन का गुणज निकाला। तीन का गुणज क्या है, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24। फिर क्या दिया है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। और 6 का क्या दिया है, 6 का दिया है 12। एक तो पहला 6 खुद ही होता है, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है ना प्यारे साथियों। अब हम इन तीनों नंबर्स में कॉमन देखेंगे कि जो नंबर्स कॉमन होते हैं वो उनकी फैक्टर होंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 3 में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 9 भी कॉमन नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ ये 12 कॉमन है, इसमें ये 12 कॉमन है, सॉरी ये 12 कॉमन है ना। तो ये इसका सबसे छोटा फैक्टर हुआ। अब इसके आगे हम 12 का मल्टीपल देखेंगे। 12 का मल्टीपल आई देख रहा होगा आपको, 24 होता है। और इसका मल्टीपल क्या होता है, ये 24 होता है। और इसका क्या होता है, 24 होता है। तो सबसे छोटा इसमें 12 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 निकल के आएगा। आगे 12 भी होगा। अभी 12 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 36 होता है ना, सॉरी 48 होता है ना। तो 48 भी इसका मल्टीपल है, इसका भी 48 मल्टीपल है, इसका भी 48 मल्टीपल है। लेकिन हमें जो है क्या कहते हैं, एलसीएम में लेना कौन सा नंबर है, जो छोटा हो, मतलब न्यूनतम हो, वो उसके मल्टीपल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे का सेशन हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, मैंने एलसीएम के बारे में जान लिया है। अब एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट। क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। ठीक है ना। और कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है समान, समान होता है। ऐसे ही यफ का मतलब, वहां पे यम था तो यम का मतलब क्या था, मल्टीपल था। लेकिन यहाँ पे यफ है तो यफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणन, गुणन खंड। आगे मेरे साथियों, चलो अब हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जो गिवन डेटा रहेगा उसमें एक ऐसा छोटा नंबर जो उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। उसके बाद अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने जैसे अभी आपको बोला 3, 4 एंड, सॉरी यहाँ पे 4 है और ये 6 है और 8 है।
अभी मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद इसमें कॉमन देखेंगे। मान लो जैसे ये 1 से तो कटेगा ही, 1 से कटने के बाद 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, और 4 से आके और ये किसी नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 4 निकल के आया। अब ये 6 का देखेंगे, 1 से तो कटेगा ही, कोई भी नंबर हो 1 से कटता ही है। ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, ये 6 से कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आया, 1, 2, 3, 6। ठीक है ना प्यारे साथियों। ऐसे ही हम 8 का निकालेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, क्या 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। आ गया प्यारे साथियों, कोई भी नंबर हो 1 से, और वो खुद से कटता ही है, लेकिन हम यहाँ पे और जिससे जिससे ये नंबर कटेंगे उनको निकालेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे जो इन सब नंबर्स को डिवाइड कर देगा। इसमें एक तो कॉमन ही है, लेकिन और ना कौन सा नंबर है, ये देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। क्या और भी कोई नंबर, यहाँ पे 4 तो कॉमन है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो हम इसको नहीं वो कर सकते हैं। तो एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन सभी, एक ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इसका प्यारे साथियों, इसका एचसीएफ निकल के क्या आएगा, क्या निकल के आएगा प्यारे साथियों, इसका एचसीएफ 2 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है। अगर 1 कॉमन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 2 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड हम एग्जांपल को समझते हैं साथियों। अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एलसीएम निकालना है 10, 15, 20 का। तो प्यारे साथियों, हम ऐसे पहले दो नंबर्स को लेंगे, दो नंबर को क्या लेंगे, 10, 15, 20। अभी हम इसको छोटा करना है, हमको शॉर्ट फॉर्म में बताना है। प्यारे साथियों, एक तो होता है जो बच्चे करते हैं, लेकिन हमको बहुत स्मार्टनेस से करना है, मतलब हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, हमको इजी मेथड से करना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं प्यारे साथियों। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। आ गया प्यारे साथियों। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब इनके और इनके बीच में क्या कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर है 4 है। इसका एलसीएम, इनका और इनका एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आया आपको समझ में प्यारे साथियों। मैंने बोला 2 और 4 में कुछ कॉमन मिल रहा था, और जब कॉमन मिल रहा था मैंने 2 भी कॉमन ले लिया। आया आपको, आया समझ में। फिर उसके बाद क्या किया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो 5 था बाहर उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये एलसीएम कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। कितना निकल के आया, एलसीएम 60 निकल के आया। आ गया प्यारे साथियों। ऐसे ही एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे 5, 10 और 15 है, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एचसीएफ के बारे में समझते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। अब हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ऑफ 12, 18, 24। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर लिखेंगे, फिर किसका फैक्टर लिखेंगे, 18 का फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 24 का फैक्टर लिखेंगे। अभी इसमें से बहुत सारे प्यारे साथियों को दिक्कत होगा फैक्टर निकालने में, तो हम आपको बताते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे एलसीएम निकालते हैं ना मल्टीप्लीकेशन विधि से, तो यहाँ पे जैसे 12 है, 12 किससे किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 2, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये किसका फैक्टर हो गया, मतलब 2, 2, 3। उसके बाद ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, 18 दिया है तो यहाँ पे 18 को पुट करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आगे पहले साथियों, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर है 2, 3, 3। ऐसे ही 24 का निकालेंगे। 24 का कैसे निकलेगा प्यारे साथियों, 24 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके क्या क्या फैक्टर निकल के आए हैं, 2, 2, 2, 3 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप फैक्टर निकालना भी सीख गए होंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम इसको इसमें कॉमन देखेंगे। इसमें कॉमन कैसे देखेंगे, इसमें एक तो 2 कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे।
फिर देखते हैं क्या 2 कॉमन है क्या? 2 नहीं कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2, जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही इसका फैक्टर माना जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 टाइम है, अगर 2 टाइम भी रहेगा उसको भी लिया जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका सिर्फ 6 आएगा। 6 आने का मतलब क्या होता है? 6 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो 6 ही एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 18 को डिवाइड कर देगा, 24 को भी डिवाइड कर देगा। आई होप प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे।